कैसी है बेटा तू? मैं तो ठीक हूँ मम्मी, बस आप बताओ आप कैसे हो? बेटा तुझे क्या बताऊं, निकाल रहे हैं दिन। अरे मम्मी पापा कहाँ हैं? अरे बेटा तेरे पापा तो रसोई में चाय बना रहे हैं। सुनो जी, पायल आई है, पायल के लिए भी एक कप चाय बना दो। मम्मी पापा की चाय बना रहे हैं, भाभी कहाँ गई है? अरे बेटा तुझे क्या बताऊं, तेरे भैया भाभी तो शादी में गए हैं मौज करने। सास ससुर की तो किसी को पड़ी नहीं है, और वो भी बेटा 1 हफ्ते बाद शादी है बहू के बुआ के बेटे की। अब बहू को देख 1 हफ्ते पहले चली गई। मम्मी भाभी को शादी में इतने दिन पहले जाने की क्या जरूरत थी? मम्मी भाभी को इतने दिन पहले शादी में जाने की क्या जरूरत थी? अभी तो पूरा 1 हफ्ता बाकी है। यहाँ पर आपको और पापा को कौन देखेगा? भाभी को इतना तो सोचना चाहिए था। गई तो गई और साथ में भैया को और ले गई। भाभी को थोड़ा बहुत भी तरस नहीं आया क्या कि घर में बूढ़े सास ससुर है, उनको अकेला छोड़ के खुद चली गई मौज करने। अरे बेटा सब अपने मर्जी के मालिक हैं, हम बूढ़ा बुढ़िया के लिए कौन सोचता है? लोग सच ही कहते हैं कि बेटी माँ बाप का दर्द समझ जाती है, बहू नहीं। अब देख तुझे कितना बुरा लग रहा है हम दोनों को अकेले देखकर, पर तेरी भाभी ने तो 1 सेकंड भी नहीं सोचा हमारे लिए। अरे बेटा मैंने तो बहू को यहाँ तक भी बोला था कि तेरे दूर के रिश्ते में शादी है तो सनी को भेज दे और तू यहीं रह, पर कहते हैं ना शादी के बाद तो बेटा भी जोरू का गुलाम बन जाता है। तेरा भाई जोरू का गुलाम कहने लगा मुझे कि मेरी बेचारी बीबी को कहीं शादी में जाने का मौका ही नहीं मिलता। मायके बेचारी जा नहीं सकती, मायका तो तब तक होता है जब तक माँ बाप होते हैं। अब मेरी बीबी के माँ बाप है नहीं तो बेचारी कहाँ जाएगी? अब बस कहने लग गया तेरा भाई कि इसकी बुआ ही सब कुछ है, मैं तो लेके जाऊंगा अपनी बीबी को शादी में। अब देख ले तेरे भाई को, माँ के आगे बीबी बेचारी बन गई। माँ की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है। मम्मी भैया को तो बस ऐसा ही लगता है कि उनकी बीबी बड़ी बेचारी है, बड़ी सीधी है, पर असल में तो हमें पता है ना मम्मी कि भाभी कितनी बेचारी है और कितनी सीधी है। अरे पायल बेटा आ गई तू? हाँ पापा कैसे हो आप? कुछ नहीं बेटा ठीक हूँ, चल चाय पीते हैं। और बता पायल बेटा तेरे लिए खाने में क्या बनाऊं? मम्मी मैं तो कुछ भी खा लूंगी, आप जो बनाओगे अच्छा ही बनाते हो। अच्छा बेटा देखो अपनी बेटी कितनी अच्छी है, इसे जो मिले वो खा लेती है, अपने माँ बाप की कितनी फिक्र है इसको। हाँ मम्मी पापा मुझे तो आप दोनों में तरस आ रहा है, पता नहीं भाभी आप दोनों का अकेले क्यों छोड़ के चली गई यहाँ। अब आप लोगों को खाना बनाना पड़ रहा है, इतना भी नहीं सोचा भाभी ने कि मेरे सास ससुर को खाना कौन बना के देगा। अरे पायल बेटा अगर तुझे इतनी चिंता हो रही है मेरी और तेरी माँ की तो थोड़े दिन तू रह जा यहाँ पर, घर के काम तू कर लेना बेटा। क्या पापा मैं करूँ घर के काम? हाँ बेटा जब तक तेरी भाभी ना आए तब तक तू कर लेना घर का काम। वाह पापा वाह, लगता है भाभी ने भी अपनी पट्टी आपको पढ़ा दी है। पापा मैं तो अपने ससुराल में भी काम नहीं करती, वहाँ पर मेरे आगे पीछे 4 नौकर घूमते हैं, और आप क्या कह रहे हो कि मैं यहाँ काम करूँ? मेरे से तो नहीं होंगे पापा घर के काम, मैं यहाँ क्या घर के काम करने आई हूँ? अरे पायल बेटा मुझे तेरा भाई बोल के गया था कि पायल यहाँ पास में रहती है तो उसको बुला दो कुछ दिन घर के काम के लिए। बेटा तेरी भाभी भी तो करती है पूरे घर के काम। अरे पापा भैया तो है लुगाई के गुलाम, भाभी ने भैया को भड़काया होगा और भैया ने आपको आके बोल दिया होगा कि बुला दो पायल को, कर लेगी घर का काम। मैं यहाँ के अपने मायके में घर का काम करने आऊंगी, भैया को अपनी बीबी से तो काम करवाना नहीं है, अपनी बहन को ससुराल से बुला के यहाँ मायके में काम करवाना है। बेटा क्या हो गया, तेरा मायका तो है, रुक जा थोड़ी दिन यहाँ। मायके में काम करना कोई गलत बात थोड़ी ना है, हम तो नहीं जाने देंगे तुझे। वो पापा मैं तो यहाँ आप दोनों से मिलने आई थी, मिलनी बस मैं तो आप लोगों से। मैं तो आप लोगों के लिए बस इतना कर सकती हूँ कि भैया भाभी को फोन कर देती हूँ और बोल दूंगी कि जल्दी से आ जाओ और अपना घर संभालो, दूसरे के भरोसे मत छोड़ो। मम्मी मुझे नहीं खाना, चलती हूँ अब मैं। अरे पायल बेटा सुन तो सही, ये क्या किया तुमने? अपनी बेटी को ही भगा दिया। मैंने कोई उसे नहीं भगाया, वो खुद ही भागी है यहाँ से काम के डर से। देख लिया अपनी बेटी को, लाडली बेटी तेरी, उससे इतना भी नहीं हुआ कि माँ बाप के लिए एक टाइम का खाना बना जाए।
अरे खाना तो छोड़, जब वो आई थी तब मैं चाय बना रहा था, उससे इतना नहीं हुआ कि जाके मैं कर दूं थोड़ी पापा की मदद। बस कहने लेने की बात है कि बेटियां माँ बाप का दर्द समझती है। हाँ, कुछ होती है बेटियां जो अपनी माँ बाप का दर्द समझती है, पर कुछ बेटियां अपनी बेटी जैसी भी होती है जो बस बड़ी बड़ी बातें ही करना जानती है, और जब काम के लिए बोले तो ऐसे घर छोड़ के भागती है। और तू है जो अपनी बहू की चुगलियां करने लग जाती है अपनी पायल बेटी के साथ। अरे पागल, बहू तेरी बहुत अच्छी है, तुझे टाइम से दवाइयाँ देती है, ब्रेकफास्ट देती है, डिनर देती है, लंच देती है, तेरा हर काम करती है बिना झिझक के। और अपनी बेटी को देख ले, एक काम नहीं हुआ उससे। इतनी सेवा करने के बाद भी तो अपनी बहू की बुराई अपनी बेटी से करती रहती है। अरे बेचारी बहू 4 दिन घूमने क्या चली गई, शादी में क्या चली गई, बेचारी बहू ने तो अपना मायका तक छोड़ रखा है। तुम एक औरत होके दूसरी औरत को समझो, दुश्मन मत बनो उसकी। अरे आखिर में सेवा बहू ने ही करनी है, बेटी ने नहीं। बेटी तुम्हारी तो अभी से ही अपना रंग दिखा रही है, तो आगे जाके क्या उम्मीद कर सकते हैं। सेवा तो बहू ही करेगी ना। हाँ, आप सही कह रहे हो। मैं तो ऐसे ही बेटी के कहने में आकर बहू का और अपना रिश्ता बिगाड़ रही थी। अब से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। मुझे समझ आ गया है कि सेवा तो बहू ने ही करनी है। बेटी के तो नाम मोटे दर्शन खोटे वाले काम लग रहे हैं। रुको, अभी बहू को फोन लगाती हूँ। हेलो। अरे बहू। हाँ मम्मी जी, कैसे हो? अरे बेटा, मैं तो ठीक हूँ। और पापा जी ठीक है? हाँ, ये भी ठीक है। आप दोनों टाइम से दवाई तो ले रहे हो ना? हाँ हाँ बहू, ले रहे हैं। मैंने तो तुझे इसलिए फोन किया। तू ना यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करना। जितने दिन तेरा मन हो ना, तू उतने दिन रुकना। अच्छा मम्मी जी, ठीक है। बस बेटा, मैं और तेरे पापा जी तेरे आने का इंतजार जरूर करेंगे। तू आएगी इस घर में तभी मेरा मन लगेगा। फिर तो मम्मी जी मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, तू आराम से आना, कोई टेंशन नहीं है यहाँ। ठीक है, मैं रखती हूँ फोन, तो एंजॉय कर शादी। ठीक है मम्मी जी, ध्यान रखना। ये तूने बहुत अच्छा काम किया, बहू को टेंशन फ्री कर दिया। नहीं तो मुझे पता है बहू वहाँ पर हमारी ही टेंशन लेती। हेलो गाइस, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये स्टोरी? कमेंट में हमें जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। मेरा अंत में आप लोगों से यही कहना है, बहू की चाहे कितनी भी बुराइयां कर लो, अंत में काम बहू ही आएगी, बेटी नहीं। बुरा मत मानना, मैं सभी बेटियों के लिए नहीं कह रही, कुछ कुछ बेटियां होती है ऐसी। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।